बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेटलोग्राफी का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसमें हम स्पेसिमन प्रिपरेशन जो है वो स्टडी कर रहे हैं। तो सिलेक्शन ऑफ स्पेसिमन हमने देखा था कि स्पेसिमन है उसकी सिलेक्शन कैसे करनी है। हमने फेलियर इन्वेस्टिगेशन किया था, क्वालिटी कंट्रोल के स्पेसिमन हमने देखे थे। अब स्पेसिमन जो है उसकी कटिंग कैसे करनी है, ठीक है, और उसका साइज़ क्या होना चाहिए ये भी हमने पढ़ा था। हेक्सा के साथ कटिंग करते हैं, अब्रेसिव कटिंग व्हील के साथ कटिंग कर सकते हैं हार्ड मेटल्स की, ठीक है। उसका साइज़ जो है 1/4 इंच से 1 इंच, ये लास्ट हमने लेक्चर में सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे नेक्स्ट स्टेप है वो है रफ़ ग्राइंडिंग। अब रफ़ ग्राइंडिंग जो है वो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। हम रफ़ ग्राइंडिंग जो है वो हमारे पास दो तरह के मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मटेरियल्स भी हैं और हार्ड मटेरियल्स भी हैं। तो जो सॉफ्ट मटेरियल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं, उनकी हम जो रफ़ ग्राइंडिंग करेंगे वो स्मूथ फाइल के ऊपर करेंगे। स्मूथ फाइल के ऊपर स्पेसिमन को मूव करेंगे, ठीक है। उसकी लेंथ के ऊपर हम स्पेसिमन को मूव करेंगे और जब मूव करेंगे स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो स्पेसिमन के ऊपर हेक्सा के कट्स थे वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिमूव हो रहे हैं और जो फाइल है उसके कट्स उसके ऊपर आ रहे हैं। तो ये जो रफ़ ग्राइंडिंग हम कब तक करेंगे, जब तक कि हेक्सा की कटिंग जो स्क्रैचेस थे वो ख़त्म नहीं हो जाते और जब तक फाइल के स्क्रैचेस उसके ऊपर नहीं बन जाते। तो एक ही डायरेक्शन में फाइल के स्क्रैचेस उसके ऊपर बन जाएंगे तो रफ ग्राइंडिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सिमिलरली जो हार्ड सैम्पल्स होंगे, जो हार्ड मेटल्स हैं, वो आप उनकी जो है वो ग्राइंडिंग जो है वो पटिस्टा ग्राइंडर के ऊपर करेंगे आप। तो ये आप देख रहे हैं पटिस्टा ग्राइंडर के ऊपर, बेल्ट सैंडर के ऊपर भी आप कर सकते हैं। लेकिन इन मशीन्स के ऊपर जब इनकी आप ग्राइंडिंग करेंगे, रफ ग्राइंडिंग करेंगे, तो ये हीटअप हो जाते हैं जो जॉब्स होते हैं। तो आपने फ्रीक्वेंटली उनको वाटर के अंदर डिप करना है ताकि ये हीटअप ना हो। स्टूडेंट्स अगर ये जो स्पेसिमेंट्स हैं उनको वाटर के अंदर डिप नहीं करेंगे तो रेड हार्ट हो जाएंगे। जब रेड हार्ट हो जाएंगे तो इनका स्ट्रक्चर जो हम चेक करने जा रहे हैं वो सारे का सारा जो है वो डैमेज हो जाएगा, वो स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जो आप देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए इसको हीटअप नहीं होना चाहिए, इसको फ्रीक्वेंटली आपने वाटर के अंदर डिप करना है। तो स्टूडेंट्स उसके आगे जो रफ ग्राइंडिंग ये के बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो होता है इंटरमीडिएट पॉलिशिंग। लेकिन इंटरमीडिएट पॉलिशिंग से पहले एक स्टेप आता है माउंटिंग। ये माउंटिंग जो है ऑप्शनल है। ये क्यों ऑप्शनल है कि ये हम उस केस में करेंगे जब हमारे पास जो स्मॉल स्पेसिमन्स हो, ऐसे स्पेसिमन जिनको हम होल्ड नहीं कर सकते। आगे जो है ग्राइंडिंग करनी है, इंटरमीडिएट पॉलिशिंग करनी है, फाइन पॉलिशिंग करनी है, तो उसमें हम उनको प्रॉपर होल्ड नहीं कर सकते। 1/2 इंच के वो नहीं है, वो स्मॉल हैं, तो उसके लिए हम उनको किसी स्पेशल जो है वो माउंटिंग मटेरियल के अंदर उनको माउंट कर लेते हैं। तो आपके सामने ये नीचे माउंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इस तरह हम उनकी माउंटिंग कर लेंगे। लेकिन ये कौन से स्पेसिमन्स होंगे? वेरी स्मॉल एंड ऑकवर्डली शेप्ड स्पेसिमन्स। स्मॉल स्पेसिमन और ऑकवर्डली शेप्ड स्पेसिमन्स कौन से होते हैं? जैसे वायर्स हैं, स्मॉल वायर्स, स्मॉल डायमीटर वायर्स, स्मॉल रॉड्स, शीट मेटल के स्पेसिमन, थिन सेक्शंस, ये सारे जो हैं इनको हम इन ग्राइंडिंग के दौरान होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्पेशल मटेरियल के अंदर माउंट कर लेंगे ताकि इजीली उसको होल्ड कर सके और वो सरफेस के ऊपर वो स्पेसिमन होगा उसके हम प्रिपरेशन कर लेंगे। तो ये ऐसे माउंट जो है वो होते हैं, द माउंट शुड बी वेरी रेजिस्टेंट टू अटैक बाय द एचिंग रीजेंट्स। तो ये माउंट मटेरियल ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके ऊपर एचिंग रीजेंट्स जो हम लास्ट स्टेप करेंगे उनका कोई एक्शन नहीं होता, इनके जो है सरफेस जो है वो ख़राब नहीं होती है एचिंग रीजेंट से। तो माउंटिंग प्रोसेसेस जो हैं वो 4 हैं, 4 तरीके हैं जिनसे हम माउंटिंग जो है वो कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ थर्मोसेटिंग माउंटिंग, सेकंड वन थर्मोप्लास्टिक माउंटिंग, कोल्ड माउंटिंग एंड मैकेनिकल माउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आज फर्स्ट 2 स्टेप्स हम पढ़ेंगे, लेकिन ये दोनों जो स्टेप्स हैं ये एक ही माउंटिंग प्रेस के अंदर हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये माउंटिंग प्रेस क्या होता है। तो ये आपके सामने माउंटिंग प्रेस है स्टूडेंट्स। तो इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि 2 सिलेंडर्स हैं, एक आउटर सिलेंडर है और एक इनर सिलेंडर है। इन दोनों के दरमियान जो है वो गैप है। इस गैप के अंदर जो है वो हीटिंग सोर्स होता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक कॉइल भी हो सकती है, वो गैस हीटर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनर जो सिलेंडर है उसके अंदर हम ये स्पेसिमन को, ये बेस है हैवी बेस मेटल की, इसके ऊपर स्पेसिमन को रखते हैं, ठीक है। और स्पेसिमन को रखने के बाद इसके ऊपर हम ये रेजन या जो भी माउंटिंग मटेरियल है वो डालते हैं। उसके बाद ये प्रेस है, इसके साथ हम प्रेशर देते हैं। कितना प्रेशर देते हैं? 4000 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच प्रेशर दिया जाता है
और इसका टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसको दिया जाता है। ये सारी सेटिंग जो है ये दोनों के लिए है, दोनों किसके लिए, थर्मोसेटिंग मटेरियल्स के लिए, थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो ये हम प्रेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द माउंटिंग प्रेस इज़ यूज्ड फॉर बोथ थर्मोसेटिंग एंड थर्मोप्लास्टिक माउंटिंग। द माउंटिंग प्रेस इज़ अ स्टील सिलेंडर जस्ट लाइक अ राउंड शेप डाई। ये एक स्टील का सिलेंडर है, ये जो माउंटिंग प्रेस है इसको हम राउंड शेप डाई का नाम भी दे सकते हैं। इन विच द प्लास्टिक इज़ मेल्टेड अंडर प्रेशर। इसमें जो प्लास्टिक हम रखते हैं, माउंटिंग मटेरियल जो होता है वो मेल्ट होता है, लेकिन अंडर प्रेशर। वो कितना प्रेशर है वो अभी हमने बताया कि 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच। द हीट मे बी प्रोड्यूस बाय हीटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द डाई बाय गैस हीटर और बाय इलेक्ट्रिक कॉयल। तो इलेक्ट्रिक कॉयल भी यूज़ कर सकते हैं, गैस हीटर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसको हीटअप करने के लिए, हीटअप की तरह करना है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर हमें इसको देना है। द प्रेशर मे बी obtained बाय मैकेनिकल और हाइड्रोलिक मीन्स डिपेंडिंग अपॉन द माउंटिंग प्रेस। माउंटिंग प्रेस के डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि जो हम उसके ऊपर जो प्रेस है वो हाइड्रोलिक है या वो मैकेनिकल है, ठीक है जी। तो ये एक जो है ऑटोमेटिक माउंटिंग प्रेस है, सिमिलर टाइप का हमारे पास कॉलेज में है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं थर्मोसेटिंग माउंटिंग। द स्पेसिमन इज़ प्लेस्ड। अब इसका प्रोसीजर आपको बताया जाएगा कि उस प्रेस के ऊपर आपने यहाँ स्पेसिमन को पहले प्लेस करना है, फिर माउंटिंग मटेरियल डालना है, फिर प्रेशर देना है, फिर ग्रेजुअली टेम्परेचर को रेज करना है। द स्पेसिमन इज़ प्लेस्ड ऑन द मेटेलिक बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल डाई, स्पेसिमन एंडेड डाई भी इसको बोलते हैं। द मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ थर्मोसेटिंग रेजन। अब मेजर्ड क्वांटिटी जो है वो हम डालेंगे। मेजर्ड क्वांटिटी क्यों है, ज़्यादा डालेंगे तो इसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। हमने इसकी थिकनेस जो है वो 1/2 इंच तक रखनी है। तो एक मेजर्ड क्वांटिटी हम थर्मोसेटिंग रेजन की इसके अंदर डालेंगे, जिसका नाम है बैकलाइट। अब ये बैकलाइट जो है ये मार्केट में डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, वाइट, रेड। ये आपके सामने ये रेड माउंट आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये बैकलाइट पाउडर हम स्पेसिमन के ऊपर डालेंगे मेजर्ड क्वांटिटी, और फिर उसके ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर कितना होगा, 4000 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर। जब प्रेशर अप्लाई कर लेंगे फिर टेम्परेचर को ऑन करेंगे और रेज करना शुरू करेंगे, और जब टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा ग्रेजुअली, तो बैकलाइट जो है वो क्योर हो चुका होगा। वो अब माउंट जो है वो बिल्कुल तैयार है। आप इसको आप हॉट कंडीशन में ही निकाल सकते हैं। प्रेस को आप उस प्रेशर को रिमूव करेंगे और उसके अंदर से ये माउंट जो है वो उसको इजेक्ट कर लेंगे। इजेक्टर्स लगे होते हैं मशीन के अंदर, ठीक है जी। तो ये है थर्मोसेटिंग माउंटिंग। स्टूडेंट्स ये जो बैकलाइट है ये आपने देखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बैकलाइट पाउडर है ये क्या होता है। ये बैकलाइट क्या है, ये वाइट कलर का आपने देखे आपके घर में जो वायरिंग होती है, वो जो स्विचेस लगे होते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, जो वाइट बोर्ड है वो बैकलाइट पाउडर का बना हुआ वो बैकलाइट है। थर्मोसेटिंग जो है वो रेजन है। थर्मोसेटिक रेजन ऐसे रेजन होते हैं स्टूडेंट्स जो एक दफ़ा जो टेम्परेचर देने से वो सेट हो जाते हैं, दोबारा रीमेल्ट नहीं होते। आपने देखा होगा कि जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है, किसी वजह से स्पार्क होता है, तो वो जल जाता है वो प्लास्टिक, वो मेल्ट नहीं होता। सिमिलरली जो प्रेशर कुकर्स होते हैं किचन के अंदर, उनके जो हैंडल्स होते हैं ब्लैक कलर के, वो भी थर्मो सेटिंग रेजन्स होते हैं, वो जलते हैं, वो रीमेल्ट नहीं होते, ठीक है जी। तो ये है थर्मोसेटिक रेजन्स, जो थर्मोसेटिक माउंटिंग। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक माउंटिंग। थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं वो भी हीट देने से जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन वो हीट देने से सॉलिड फॉर्म में नहीं आते हैं, उनको कूल करना पड़ता है, और ये रीमेल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक जो रेजन्स होते हैं। जो सबसे स्पेशल इसमें है वो है लूसाइट पाउडर होता है, ठीक है। जैसे आपकी बॉल पॉइंट है वो भी ट्रांसपेरेंट, आपके हाथ में जो बॉल पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंट है, तो वो भी थर्मोप्लास्टिक की एक एग्जाम्पल है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। बाज़ औक़ात हम जो है इनके अंदर माउंटिंग करते हैं। ज़रूरी होता है कि थर्मोप्लास्टिक यूज़ करें, थर्मोसेटिंग ना यूज़ करें। वो इसलिए कि बाज़ औक़ात जो जो थिन शीट्स होती हैं, थिन वायर्स होती हैं, उनकी अगर हम बैकलाइट के अंदर माउंटिंग करेंगे और आगे फर्दर हम उनकी ग्राइंडिंग रफ़ ग्राइंडिंग करनी है, हमने रफ़ ग्राइंडिंग कर चुके हैं, इंटरमीडिएट पॉलिशिंग करनी है, फाइन पॉलिशिंग करनी है, वहाँ भी एमरी पेपर का इस्तेमाल करना है, तो मे बी कि वो सारी की सारी नीडल जो है वो कंज्यूम हो जाए और हमारा स्पेसिमन वो बिल्कुल वेस्ट हो जाए, हमें पता भी ना चले। तो जब ट्रांसपेरेंट हमारे पास माउंट होगा तो हमें नज़र आ रहा होगा कि रिमेनिंग जो है उसकी थिकनेस कितनी है, तो हम उसमें थोड़ी सी केयर करेंगे, उसको केयरफुली हम उसको ग्राइंड कर सकेंगे, पॉलिश कर सकेंगे, ठीक है जी।
तो स्पेसिमन इज़ प्लेस्ड ऑन द मेटेलिक बेस, ये इसका प्रोसीजर भी वही है। स्पेसिमन को मेटेलिक बेस के ऊपर हम रखेंगे, मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ थर्मोप्लास्टिक रेजन लूसाइड उसके ऊपर हम जो है डालेंगे पाउडर की, और उसको हम 4000 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर देंगे और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ग्रेजुअली टेम्परेचर को रेज करेंगे। यहाँ तक प्रोसीजर दोनों का सेम है, लेकिन थर्मोप्लास्टिक के लिए एक नेक्स्ट स्टेप भी है। वो क्या है कि जब 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रीच हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर को ऑफ करना है, उसके अंदर कूलिंग जो है उसकी कूलिंग करनी है। कूलिंग फिन्स होती हैं, एयर जो है उसके अंदर दोनों सिलेंडर्स के दरमियान जो खाली स्पेस है वहाँ जो है कोल्ड एयर जो है उसको हम चलाते हैं, उसके अंदर इन करते हैं ताकि वो उसका टेम्परेचर कम हो। टेम्परेचर हम ग्रेजुअली उसका डाउन करते हैं, सडन कूल नहीं करते। किस तरह करते हैं कि 7 मिनट्स के अंदर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर चला जाए। तो ये अगर इसको आप मेजर करेंगे तो 12 डिग्री पर मिनट डिक्रीज़ होता है। ये आप मशीन के ऊपर सेटिंग करते हैं, मशीन ऑटोमेटिकली 7 मिनट्स के अंदर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर इसका डाउन कर देती है। तो जब इस तरह ये आप प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे तो फिर आपको ये ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। अदरवाइज अगर आपने इस तरह टेम्परेचर को डाउन ना किया तो फिर ये डल फॉर्म में आपके पास आएगा, डल कलर होगा, जस्ट लाइक बैकलाइट, ठीक है, आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलेगी। तो इसमें थोड़ी सी केयर है इस केस में। तो स्टूडेंट्स, अब जब ये टेम्परेचर 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा चुके हैं हम, तो अब इसको हम इजेक्ट कर सकते हैं मोल्ड में से, डाई में से इसको निकाल सकते हैं। अब ये सॉलिड फॉर्म में आ चुका है। इससे पहले जब ये 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर टेम्परेचर था, ये सॉलिड फॉर्म में नहीं था, ये मोल्डन कंडीशन में था। अगर उस तरह इसको निकालेंगे तो मशीन भी ख़राब होगी, स्पेसिमन भी ख़राब होगा। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक आज हमारा लेक्चर था स्टूडेंट्स। हमने 2 स्टेप्स किए हैं, रफ ग्राइंडिंग और माउंटिंग। तो माउंटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसमें 2 मेथड और पढ़ने हैं, कोल्ड माउंटिंग एंड मैकेनिकल माउंटिंग। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।